हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब बहुत कम समय बचा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी भी दी है। युवाओं को लेकर भी बात कही है। क्या वो जनता को भाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन किस तरह से जनता के बीच में जा रही है कांग्रेस, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी इस वक्त खबरें अभी तक के साथ है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नेगी जी, पहला सवाल तो यही कि जो 10 गारंटी दी है युवाओं के लिए, रोजगार की उसमें बात हुई है, स्टार्टअप फंड की उसमें बात हुई है, क्या आपको लगता है कि भरोसा करेगी जो जनता है, युवा, वो युवा कांग्रेस की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात पर, उन पर भरोसा करेगी इन गारंटियों के जरिए? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ तौर पे लिखा है कि जो हिमाचल प्रदेश का युवा है ये प्रदेश का आधार है, प्रदेश के विकास का आधार है। पर आप देख लीजिए, पिछले 5 सालों में जिसको ये आधार कह रहे थे उस युवा को इन्होंने पूरी तरीके से निराधार कर दिया है। आज युवा रोज़गार को लेकर सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे जा रहा है। पूरे प्रदेश में देख लीजिए किस हिसाब से आत्महत्या के आंकड़े आपके समक्ष आ रहे हैं। महंगाई का बोझ, एक आर्थिक बोझ जो उनके ऊपर था, उसके साथ साथ बेरोज़गारी का बोझ। और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर घर से एक युवा को रोज़गार देंगे। उनके मैनिफेस्टो में साफ तौर पे लिखा है। और हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो बोला वाला है, वो सीधा साधा युवा है। उन्होंने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, और करे भी क्यों ना। जब पार्टियां बात करें रोज़गार की, उनको भी लगा अगर हमारे एक वोट से या हमारे परिवार के वोट से, उनके परिवारजनों को लगा कि हमारे वोट से अगर हमारे बच्चे को अगर रोज़गार मिलता तो इसमें बुराई क्या है। पूरे हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर उनको समर्थन दिया, एक तरफा उनकी सरकार लाई। पर लेकिन आज 4.25 साल होने को हैं, उनको मिला क्या? रोज़गार के नाम पे उनको जुमला थमा दिया हाथ में। आज कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का जो युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप देख लीजिए, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो स्टार्टअप फंड की बात कही थी, उनके मैनिफेस्टो में साफ तौर पे लिखा है। पर उस स्टार्टअप फंड का क्या हुआ? कोई चर्चा ही नहीं हुई उसमें। रोज़गार मेले की बात कही थी, कोई चर्चा नहीं हुई। पर कांग्रेस पार्टी ने देख लीजिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड की साफ तौर पे बात, जो 10 गारंटी है उसमें युवाओं के लिए जो सबसे सुनहरा जो एक उसमें जो नीति है जो कांग्रेस पार्टी लेके आई है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, स्वयं रोजगार के साधन उनको मिलेंगे और वो भी 0% ब्याज दर पर। और आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। इसका उदाहरण 2012 में स्वर्गीय GS बाली जी के द्वारा पूरे के पूरे प्रदेश भर में युवाओं को रोजगार के लिए रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली गई थी। उसमें साफ तौर पे उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे सत्ता पे आने पे, और लाखों युवाओं को रोजगार देंगे अलग अलग सेक्टर्स में। और जब सरकार आई तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी के द्वारा उनके सपोर्ट से पूरे के पूरे प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया गया। और कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे 680 करोड़ के स्टार्टअप फंड की बात हो, चाहे 5 लाख रोजगार की बात हो, चाहे पेपर लीक में 10 साल की सज़ा की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। युवा रोजगार यात्रा प्रदेश में निकाली जा रही है, क्या रिस्पांस मिल रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहा है? आप देखिए, जब इसकी लॉन्चिंग हुई, कांग्रेस पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व कांगड़ा में था। क्या जन सैलाब वहाँ पर उमड़ा और क्या खुशी की लहर थी कि कांग्रेस अब युवाओं को रोज़गार देगी, युवाओं के रोज़गार की लड़ाई लड़ेगी। उसके बाद देख लीजिए, जिला सोलन और जिला सिरमौर में कांग्रेस पार्टी ने इस रोज़गार यात्रा के लिए 2 कन्वीनर बनाए हैं, जिसमें जिला सोलन और जिला सिरमौर और जो भी 2 लोकसभा विधायक विक्रमादित्य सिंह जी देख रहे हैं, वहाँ देख लीजिए किस प्रकार से युवा उमड़ा। और अभी देख लीजिए, पिछले 3 दिन से आज चौथा दिन यात्रा का चला है। आदरणीय रघुवीर सिंह बाली जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, उनके नेतृत्व में कांगड़ा से यात्रा स्टार्ट हुई। आप देख लीजिए 150 बसेज, देख लीजिए 250-300 गाड़ियाँ, और जिस भी गली से ये यात्रा गुजर रही है युवा उसमें खुद बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। और युवाओं में खुशी की लहर है कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हमारे को रोज़गार मिलेगा। और लाखों युवा उसमें, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर युवा उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। युवा कांग्रेस के द्वारा एक पैम्पलेट निकाला गया है जिसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर है 98-164-12-022, उसमें अब मिस्ड कॉल करना है और रजिस्टर्ड होना है। और उसमें हमने साफ तौर पे कहा है, जो भी युवा इसमें जिसको लगता है कि वो बेरोज़गार है, उसको नौकरी चाहिए,
तो आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उन युवाओं को मुख्यतः तवज्जो दी जाएगी। ये भी देखने में आया कि मंडी में खासतौर पर वहाँ पर जो इस यात्रा के सदस्य थे आश्रय शर्मा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और ये कहा कि शिमला से इंटरफेयर वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस को नुकसान करने वाली चीज़ें हैं? आप देख लीजिए, मैं सीधे तौर पे कहूँगा कि जो मुख्यतः इस रोजगार यात्रा की जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो दो युवा चेहरे हैं हमारे पास, आदरणीय रघुवीर सिंह बाली जी और विधायक विक्रमादित्य सिंह जी। और वो किस प्रकार से, किस मेहनत से इस यात्रा को सफल बनाने में लगे में वो आपके सामने है। बाकी जो जिनकी आपने बात कही वो उनका क्या मैटर है, क्या है, वो तो पार्टी हाईकमान को देखना है। नेगी जी, क्योंकि अब टिकट आवंटन भी होना है तो आपको रहेगा कि युवा कांग्रेस के जो चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, जो जिताऊ लोग हैं, उनको टिकट दिया जाना चाहिए। ज़्यादातर देखा गया आवेदन के समय भी कि उम्रदराज लोगों ने भी आवेदन कर दिए। तो क्या आपको लगता है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए? आपने इस तरह की बात रखी है पार्टी प्लेटफॉर्म पर? आप बिल्कुल देख लीजिए, उदयपुर के चिंतन शिविर में साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो चाहे गुजरात के चुनाव हो, जितने भी विधानसभा के जो चुनाव होने उसमें युवाओं को तवज्जो दी जाएगी। और उसी के चलते हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के मैं बताना चाहूँगा लगभग 2 दर्जन साथियों ने आवेदन किया है और वो प्रक्रिया हमारी चल रही है। जैसे हमारे इंचार्ज आदरणीय कृष्णा अलोवेरा जी ने कहा कि काफ़ी नाम हमारे पास आए हैं, उसको हम स्क्रूटनी करेंगे और देखेंगे जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो जिताऊ युवा है, जो 5 साल लोगों के बीच में रहा, उनके सुख दुख में रहा, उनको कैसे आगे मौका दिया जाए। और हमें पूरा विश्वास हमारे शीर्ष नेतृत्व को कि इस बार के विधानसभा चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाएगा। आपने भी किन्नौर से आवेदन किया है, वहाँ से इच्छा जताई है चुनाव लड़ने की। हालांकि वहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस के ही हैं, जगत नेगी, वो कह रहे हैं कि आप भाजपा की बी टीम है। आखिर ये विवाद क्या है? कई बार देखा गया कि मंचों पर भी आप कई बार आमने सामने भिड़ंत हो जाती है, क्या वजह है इसकी? आप देख लीजिए, विधायक जगत सिंह नेगी जी हमारे परिवार के, कांग्रेस परिवार के एक सीनियर सदस्य हैं और इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं एक कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह, हमारा मेन मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में कैसे लेके आएँ, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ उसको कैसे उजागर करें। और इस रोज़गार संघर्ष यात्रा के माध्यम से युवा कांग्रेस की एक बहुत अहम भूमिका है कि कैसे युवाओं को लेकर आएँ और कैसे युवाओं के इस सरकार की सच्चाई बताएँ। हमारा मुख्यतः सिंपल हमारा फोकस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे यहाँ से उखाड़ के फेंकना और कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेके आना है। आपको लगता है जो भी टिकट आवंटन होगा तो सब एकजुट मिलकर आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ेंगे। आज प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए आज ये ज़रूरी हो गया है। ये बात टिकट की नहीं है, बात गुटबाजी की नहीं है, बात ये नहीं कि कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता ये समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आना ये प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस प्रकार से आपने देखा कुछ गलत ताकतें, जो भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आज इसने किस प्रकार से देश में एक डर का माहौल पैदा किया है। पिछले दिनों देखा अग्निपथ योजना जैसे ही लाई, किसान आंदोलन का उसने रूप ले लिया। जो रूप, एक भयानक रूप किसान आंदोलन में लिया, वही रूप एक युवाओं ने सड़कों पे उतर कर विरोध किया। और किस प्रकार से इस सरकार ने एक हिटलरशाही रवैया अपनाते हुए साफ तौर पे इन्होंने फरमान जारी किया, जो भी इस प्रकार का आंदोलन करेगा आने वाले समय में उनको रोजगार में जगह नहीं दी जाएगी, उनको कहीं ना कहीं उनको फॉर्म बनने से उनको रोका जाएगा। किस प्रकार से देखो डर का माहौल खड़ा कर रही है। पर मैं हिमाचल प्रदेश के युवाओं को साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस आपकी लड़ाई बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा और आपको जिस योजना का आपने खिलाफ किया, आने वाले जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी इसको हम बाहर करेंगे और पुरानी व्यवस्था को लाएंगे। बिल्कुल, ये थे नेगी निगम भंडारी जो युवा कांग्रेस के हिमाचल के अध्यक्ष हैं और इन्होंने कहा कि जो वायदे, जो गारंटी युवाओं को लेकर की गई है वो सत्ता में आने पर पूरी करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो भाजपा ने 2017 में मैनिफेस्टो दिया था उसमें जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं जो युवाओं को लेकर थे खासतौर पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।